नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों के बाद होली है तो मैंने सोचा कि इस बार इसी विषय पर एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले तो आप सभी को अग्रिम रूप से होलिका दहन और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में होलिका दहन के बारे में जानेंगे। मुझे विश्वास है कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है उसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन इसके बारे में एक अनोखी कथा और आती है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो आइए इस प्राचीन कथा को जानते हैं। होलिका दहन सामान्यतः होली से एक दिन पहले मनाए जाने वाला पर्व है, जिसे हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे छोटी होली या धुड़खेले भी कहते हैं। आज के ही दिन गोधूली स्नान यानी कि धूल से होली खेलने का बड़ा महत्व है। गोधूली का अर्थ है गाय के द्वारा उड़ाए गए धूल से होली खेलना। श्री कृष्ण के बारे में भी यह मान्यता थी कि उनका आकर्षक व्यक्तित्व गोधूली स्नान के कारण ही है। गांवों और कस्बों में आज भी धूल मिट्टी से होली खेलने की प्रथा है। कई स्थानों पर लोग होलिका जलने के बाद उसकी राख से भी होली खेलते हैं। उसके अगले दिन यानी होली के दिन गीले एवं सूखे हुए रंगों से होली खेली जाती है और स्वादिष्ट पकवानों विशेषकर पुए का मजा लिया जाता है। वैसे तो होलिका दहन के पीछे कई कथाएं हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध जिस पर आज के दिन का नाम रखा गया है होलिका की कथा है। यह अत्यंत प्राचीन कथा है जिसका वर्णन सतयुग में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से मिलता है। संक्षेप में बताया जाए तो नरसिंह अवतार उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के वध के लिए लिया था। हिरण्यकश्यपु ने अपनी शक्ति के मद में आकर अपने साम्राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सब केवल उसी की पूजा करें। दूसरी ओर उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त निकला। अपने ही पुत्र को अपने शत्रु का भक्त बने देखकर हिरण्यकश्यपु ने उसकी हत्या करने का निर्णय लिया। लेकिन जो स्वयं नारायण की छाया में हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अपने प्रत्येक प्रयासों के बाद भी वह प्रहलाद को मारने में असफल रहा। जब उसके पास और कोई उपाय न रहा तो उसने अपनी बहन होलिका की सहायता मांगी। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। अपने इसी वरदान के बल पर होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ गई ताकि वह जलकर भस्म हो जाए, किंतु अपने भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ, उलट होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी प्राचीन कथा की आधुनिक समाज में एक और व्याख्या की जाती है कि होलिका को परमपिता ब्रह्मा से एक वस्त्र मिला था जिसे ओढ़ने पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता था। जैसे ही होलिका वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद के साथ चिता पर बैठी, ईश्वर की कृपा से उसका वस्त्र उसके शरीर से निकलकर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया, जिससे प्रहलाद बच गया और होलिका जल मरी। कई स्थानों पर होलिका के चरित्र को इतना बुरा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि वह स्वयं अपने भाई के कृत्यों से अत्यंत दुखी थी। अपने भतीजे प्रहलाद के प्रेम के कारण उसने स्वयं अपना वस्त्र उसे उड़ा दिया, जिससे उसकी रक्षा हुई। इस असफलता के पश्चात ही जब हिरण्यकश्यपु ने स्वयं प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तब नरसिंह देव ने अवतार लेकर उसका वध कर दिया। जैसा कि वीडियो के आरंभ में मैंने आपको बताया, इसी विषय पर एक बहुत ही अनसुनी कथा हमें रामायण काल की मिलती है, जिसे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। यह कथा श्री राम के परदादा महाराज रघु के समय की है। उनके राज्य में ढूंढा नामक एक राक्षसी रहती थी, जिस पर सारे अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र अग्नि जल प्रभावहीन थे। महाराज रघु ने महर्षि वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि इस राक्षसी को यह बल महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त है, किंतु उन्होंने यह भी कहा था कि उसे केवल उन्मत्त बालकों से ही खतरा रहेगा। यह सुनकर राजा ने कई बालकों को यह बात बताई और उनकी प्रेरणा से आज के ही दिन उन बालकों ने ढूंढा राक्षसी को लकड़ियों से पीट पीट कर जीवित ही जला दिया। तब से होलिका दहन की प्रथा चली आ रही है। कहा जाता है कि आज के ही दिन भगवान शंकर ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया था। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से कामदेव ने महादेव को देवी पार्वती की ओर आकर्षित करने हेतु उन पर अपना काम बाण चला दिया था, जिससे क्रोधित होकर महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। हरिवंश पुराण के अनुसार आज ही के दिन श्री कृष्ण ने कंस की बहन पूतना का वध किया था। कंस जब बल से श्री कृष्ण को मारने में असफल हो गया तो उसने छल का सहारा लिया। उसने अपनी बहन पूतना को ब्रज भेजा, जहां पूतना ने यशोदा से कृष्ण को दूध पिलाने की प्रार्थना की। उसने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाया हुआ था, किंतु श्री कृष्ण ने उसके स्तनों को अपने दांतों के बीच दबाकर उसका वध कर दिया।
होलिका दहन के पीछे चाहे कितनी भी कथाएं हों, किंतु सभी कथा का सार यही निकलता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती रहती है। होलिका दहन का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। हम सभी को यह निश्चय करना चाहिए कि होलिका दहन की अग्नि में अपने अंदर बसी हर बुराई को भस्म कर देंगे, ताकि हमारे पास केवल सकारात्मकता ही बची रहे। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री राम।